और खबर वडोदरा से गणपति उत्सव पर टकराव की खबर है। गणेश मंडल पर कुछ लोगों ने अंडे फेंक दिए। असामाजिक तत्वों पर ये आरोप लगे। शरारती तत्वों को तलाश रही है पुलिस की टीम। वडोदरा की खबर, गणपति के पंडाल पर कुछ लोगों ने अंडे फेंके हैं। बाढ़ और बारिश पर पंजाब में बड़ा फैसला लिया गया। पंजाब में 30 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए। मौसम को देखते हुए राज्य के 7 जिलों में हालात बिगड़े हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से परेशानियां हो रही हैं। पठानकोट जालंधर रेलवे रूट पूरी तरह से बाधित हुआ, पूरी तरह से बंद हो गया। 30 अगस्त तक सारे स्कूल्स को बंद करने का पंजाब में ऐलान, क्योंकि बाढ़ बरसात से हालात खराब और नदियां अपने पूरे दौर रूप पर आई हुई हैं। और ऐसा ही कुछ हाल डोडा के दूसरे इलाकों में नजर आ रहा है, जहां पर घर सैलाब में समाते नजर आ रहे हैं। पेड़ हो या फिर सड़कें, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई है। रिपोर्ट देखिए आप, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि नदी की उफनती लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा थी। डोडा से जो तस्वीरें सामने आई, उसने हर किसी को खौफ से भर दिया, क्योंकि अचानक बादल फटने से नदी उफान पर आ गई। उसकी जद में जो कुछ भी आया वो बहने लगा, चाहे वो पेड़ हो या फिर सड़कें, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। पहाड़ से उतरते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो कोई झरना उतर रहा हो, जिसकी लहरें इतनी खौफनाक थीं कि वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। ऐसी ही तस्वीरें डोडा के दूसरे इलाके से सामने आईं, जहां नदी उफान पर बहती दिखाई दी। नदी किनारे बना मंदिर भी उन लहरों की चपेट में आ गया और उसके आसपास मौजूद मिट्टी नदी के साथ बह गई। गनीमत ये रही कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच बड़ी खबर जालौर से, जहां पर 6 युवक नदी में डूब गए। एसडीआरएफ की टीम्स के रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। नदी के पास युवकों की कार मिली और बाढ़ के तेज बहाव में युवक बह चुके हैं। ये गाड़ी नदी के किनारे खड़ी थी, जिसकी वजह से इन युवकों का पता लगाया जा सका। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी बारिश की मार इस वक्त देखने को मिल रही है। वाकई में बीते 24 घंटे की बात करें तो तेज बरसात ने पूरे प्रदेश में तबाही का मंजर दिखा दिया। मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू जैसे जिलों में हालात बहुत खराब। हिमाचल के खासकर मंडी में व्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नदी का पानी कई जगहों पर किनारों को लांघकर बस्तियों तक पहुंच चुका है। व्यास नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर का बड़ा हिस्सा भी पानी में डूब गया है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। तो वहीं मंडी में हो रही बारिश अब मुसीबत बन गई है। पाराशर का बागी नाला उफान पर है। नदी में बढ़ते पानी से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है। गणपति पंडाल पर तनाव की खबर। पंडाल लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया और नौबत कहासुनी तक जा पहुंची। डीजे बजाने को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। दोनों गुटों के बीच में जमकर टकराव हुआ और पुलिस ने दोनों पक्षों को हालांकि समझाया। पुलिस ने बीच बचाव किया। यहाँ पर दो पक्षों के बीच डीजे बजाने को लेकर कहासुनी थी। पहाड़ों पर मूसलाधार बरसात मुसीबत बनकर आई। हिमाचल के व्यास नदी की बात करें, इसकी लहरें तांडव मचाने को तैयार और लगातार व्यास नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उसके बाद कुल्लू और मनाली में तबाही का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि व्यास नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लहरों के रास्ते में जो भी आ रहा है बर्बाद हो जा रहा है। देखिए व्यास नदी का सैलाबी मंजर, उफनती लहरें और कुदरत का प्रचंड प्रहार। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद का दृश्य है जो बेहद डरावना है। लहरें इतनी खौफनाक हैं कि किनारे पर बनी रोड पूरी तरह तबाह हो गई। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लहरों का शोर ही सुनाई दे रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। आसपास घरों में रहने वाले लोग खौफ में हैं। घरों तक पहुंचने वाली रोड इन लहरों ने तोड़ दी। किसी भी वक्त नदी अपनी धारा बदल सकती है और रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। Zee News.